अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम नेक्स्ट अपना जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें टोटल एक ही हदीस है, छोटी सी एक हदीस है। और इसमें बेसिकली एहराम के, क्योंकि अब हमने मिकात को डिस्कस कर लिया, उससे पहले जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था उसमें हमने हज के वर्च्यूज़ डिस्कस किए थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एहराम के जो डिटेल्स हैं उसमें आ रहे हैं। और पिछले वाले में हमने मिकात को डिस्कस किया था। अब आज जो अभी जो अब हम एक हदीस पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा सा एक बाब है, इसके अंदर एहराम की इकसाम और सिफ्त का बयान, यानी बेसिकली एहराम की टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस तरीके से हज और उम्रे को ज्वाइन किया जा सकता है, या नियत जो की जाएगी उसके अंदर क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो हदीस नंबर इसमें 592 हम पे आ जाए। अच्छा जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा के साल निकले। हम में से बाज़ वो थे जिन्होंने उम्रे के लिए तलबिया कहा, और हम में से कुछ वो थे जिन्होंने हज और उम्रे के लिए तलबिया कहा, और हम में से बाज़ वो थे जिन्होंने हज के लिए लब्बैक पुकारा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का तलबिया पुकारा। फिर जिन्होंने उम्रे के लिए लब्बैक कहा था वो हलाल हो गए, और जिन्होंने हज के लिए लब्बैक कहा या हज और उम्रे को जमा किया वो हलाल ना हुए, यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन हुआ। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, एग्रीड अपॉन। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर तीन टाइप की जो इहराम है वो बताए जा रहे हैं कि हज के अंदर बेसिकली तीन टाइप का हज होता है। एक तमत्तु, एक किरान कहलाता है, और एक इफराद। ठीक है, अब इनका फ़र्क क्या है वो हम आगे देख लेते हैं, जो कि इस हदीस को फिर आपको समझ आ जाएगी। पहले हम इसको जनरली समझ लेते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, और फिर आपको हदीस दोबारा जब एक दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, हज तमत्तु जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सबसे जो आप समझें कि प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ हज है। इसके अंदर उम्रा किया जाता है और हज किया जाता है। यानी जब उम्रा किया जाता है तो आप एहराम की नियत जब करेंगे तो उम्रे की करेंगे। ठीक है, पहले उम्रा किया जाएगा और उसके बाद उम्रे के एहराम से आप एग्जिट कर जाते हैं, यानी उससे निकल आएंगे, और फिर उसके बाद हज का एहराम दोबारा किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप ये पहली वाली ये पढ़ें तो उम्रा जो है वो हज से पहले किया जाएगा। और उम्रा कब किया जा सकता है, यानी इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप एक ही ट्रिप में गए और आपने फ़ौरन फ़ौरन उधर ही उम्रा किया और उसके बाद आपने फ़ौरन ही हज कर लिया। इसके अंदर ईद उल फितर के बाद जो उम्रे के महीने, यानी आपका जब पहला शवाल चढ़ गया, रमज़ान ख़त्म हो गया, तो ईद उल फितर से तकरीबन 2.5 महीने आपके पास हैं टिल हज। ठीक है, तो उसके बीच में यानी ईद उल फितर से ऑनवर्ड टिल हज आप उम्रा कर सकते हैं। ऑब्वियसली एहराम की नियत आप उम्रे की करेंगे, उम्रा आपने कर लिया और फिर एहराम से आप एग्जिट कर जाएंगे, और फिर उसके बाद री एंटर करेंगे एहराम में, दोबारा नियत करेंगे 8 जिलहज से, और उसके बाद हज परफॉर्म करेंगे। तो ये हज तमत्तु है। इसके अंदर आप पहले एहराम एंटर हो रहे हैं, फिर आप उम्रा कर रहे हैं, फिर आप एहराम से एग्जिट कर रहे हैं, और ये आपके पास तकरीबन 2.5 महीने का टाइम है। और उसके बाद फिर 8 जिलहज को आप दोबारा एहराम में एंटर होके हज का एहराम की नियत करके एंटर हो रहे हैं, और फिर आप हज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये दोबारा मैं हदीस की तरफ जाती हूँ, तो उसमें ये कि बाज़ वो थे जिन्होंने उम्रे के लिए तलबिया कहा। ठीक है, यानी ये पहले वाले लोग जो उम्रे के लिए, क्योंकि वो तमत्तु कर रहे थे तो उन्होंने उम्रे के लिए तलबिया कहा, उन्होंने नियत, क्योंकि उन्होंने उस एहराम से एग्जिट करना है। ठीक हो गया, तो ये पहले वाले लोग थे। यानी वो कह रही हैं कि हम में से बाज़ वो थे जिन्होंने उम्रे के लिए तलबिया कहा, और हम में से कुछ वो थे जिन्होंने हज और उम्रे के लिए तलबिया कहा। अब ये जो सेकंड वाली कैटेगरी है ये किरान वाली थी। ठीक है, इन्होंने हज और उम्रे दोनों के लिए तलबिया कहा। तो क्योंकि किरान के अंदर क्या है कि उम्रा हज से पहले किया जाता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन में होता है, यानी जो उम्रा है उसका एहराम एग्जिट नहीं किया जाएगा, यानी सेम एहराम के अंदर उम्रा भी होगा और हज भी होगा। ठीक है, अच्छा, ये डिफ़िकल्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एहराम बहुत लंबा हो जाएगा। यानी पहले आपने, जैसे जो तमत्तु है उसके अंदर तो आपने एहराम की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपने पहले उम्रे के लिए की, और उसके बाद आप उससे बाहर निकल आए, और उसके बाद आपने बीच में ब्रेक ले ली और फिर हज कर लिया, तो इसमें आपको बीच में ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि किरान के अंदर क्या हो रहा है कि आप उम्रे और हज की इकट्ठे नियत कर रहे हैं और एक ही एहराम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग एहराम होगा, और ऑब्वियसली उसके अंदर फिर उसकी जो प्रोहिबिशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो एहराम है उसके अंदर हम हराम से आप समझें कि एक चीज़ निकली है। जैसे आपको याद होगा कि नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा जो थी वो तकबीर थी जो पहली आप अल्लाह अकबर जब कहते हैं, जब नमाज में एंटर होते हैं,
تو تکبیر تحریمہ وہ تکبیر تھی جس کو بولتے ساتھ ہی آپ کے اوپر جتنے بھی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کے حلال کام ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اسٹارٹ کیا آپ نے نماز، تو آپ بات نہیں کر سکتے، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ گھوم پھر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ نارمل ایکٹس ہیں جو کہ نارملی پرمیسیبل ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ پڑھتے ساتھ ہی یہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں. اسی طرح احرام کی جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، کیفیت ہے، اور جو اٹائر ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کے اوپر بہت ساری جو دنیا کی نارمل بال کاٹنا، پرفیوم لگانا، جو ناخن کاٹنا، اس قسم کی چیزیں، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن، یہ جو نارمل پرمیسیبل چیزیں ہیں وہ احرام میں انٹر ہوتے ساتھ ہی پروہیبٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے قران والا جو احرام ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے اور وہ لمبا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دوبارہ، میں حدیث آپ کو بار بار اس لیے پڑھاؤں گی کیونکہ وہ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گی، ادروائز اکٹھے پڑھنے میں وہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اب وہ دوبارہ کہہ رہی ہیں، ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کے لیے تلبیہ کہا، یعنی یہ تمتع والے تھے، اور پھر ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے حج اور عمرے کے لیے تلبیہ کہا، یہ کران والے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج کے لیے لبیک پکارا، یہ تھرڈ کیٹیگری آ گئی. جو افراد الافراد جو کیٹیگری ہے، اس میں صرف حج ہوتا ہے، یعنی صرف حج کا احرام آپ کریں گے، نیت حج کی کریں گے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں جو اسکالرس کا ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ان میں سے بیسٹ کون سا ہے، یعنی جو تینوں ٹائپ کے حج ہیں اس میں سے بیسٹ کون سا حج ہے. اور اس میں شیخ صالح الفوزان جو ہیں، جن کی بک کو پرائمریلی ہم فالو کر رہے ہیں، بلوغ المرام کی جو شرح ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمتع جو تھا وہ بیسٹ ہے. اس کی ریزن یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ورچوز آف حج والا سیکشن کیا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمرہ بھی obligatory ہے. یعنی میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ عمرہ والنٹری ہے اور حج obligatory ہے، لیکن کچھ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ عمرہ بھی obligatory ہے اور حج بھی obligatory ہے، یعنی ونس ان لائف. تو یہ جو تمتع اور قران ہے، اس کے اندر پھر پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو تمتع ہے اور قران، اس میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں. یعنی اگر لیٹس اسیوم کہ ہم اسکالرس کا وہ والا اوپینین کنسیڈر کریں کہ عمرہ بھی ونس ان لائف obligatory ہے، تو پھر اس میں آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا. اور تمتع کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں انہوں نے صحابہ کو ایڈوائس کی، ان کے لیے پریفر کیا اپنے صحابہ کے لیے کہ وہ تمتع کریں آنورڈ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، لیکن انہوں نے صحابہ کو ایڈوائس کیا. تو اس سے پھر ہمیں یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اوبیسلی جب وہ صحابہ کے لیے کوئی چیز سلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو ایڈوائس کر رہے ہیں کہ یہ نیکسٹ ٹائم تم یہ کرنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمتع از اے بیٹر آپشن. اور اس میں کیونکہ فائدہ کیا ہے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ عمرہ بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا، پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2.5 مہینے کا ٹائم ہے. تو یعنی اگر کوئی جیسے اکٹھا بہت زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتا ٹریولنگ کے لیے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے آنے کے لیے، یا اس کی ہیلتھ اس کا اجازت نہیں دیتی کہ وہ بہت لمبا دونوں اکٹھے، یعنی جو قرآن ہے اس کے اندر تو عمرہ اور حج اکٹھا ہے، لائن سے فزیکل ایفرٹ ہے. تو اس کے اندر آپ کے پاس 2.5 مہینے کا ٹائم ہے کہ عید الفطر کے بعد آپ کسی بھی ٹائم جا کے عمرہ کرائیں، اور اس کے بعد پھر آپ حج احرام ایگزٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ جا سکتے ہیں. تو اس کے اندر لینینسی زیادہ ہے اور ایز زیادہ ہے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ آپ کو میں نے فورتھ پوائنٹ بتا دیا ہے. اچھا، اب اس میں تینوں جو ہم نے فارمز پڑھی ہیں حج کی، وہ تینوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بہتر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ تمتع ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو ان میں سے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس طرح بھی کرنا، اگر صرف حج سوٹ کرتا ہے تو آپ صرف حج کی نیت کر کے چلے جائیں، لیکن کیونکہ لوگ اتنے سارے پیسے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ تمتع یا قران کی نیت کر لیں، جو بھی کمفرٹیبل ہے، اور عمرہ بھی ساتھ میں کر لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو جب ہم زیادہ کانٹیکس میں دوسری احادیث دیکھتے ہیں، یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا تلبیہ پکارا. لیکن جب ہم باقی اور احادیث کو بھی دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے ریلیٹڈ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران جو حج تھا، یعنی اس میں نیت وہ حج کی اور عمرے کی کمبائن تھی. تو اس لیے جو باقی کانٹیکٹس ہیں، باقی حدیث ہیں، جب ان کی لائٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، لیکن باقی صحابہ کو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ تمتع کریں. اور ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہم نے کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا تلبیہ پکارا. پھر جنہوں نے عمرے کے لیے لبیک کہا تھا وہ حلال ہو گئے، یعنی جنہوں نے عمرہ کیا تھا وہ پھر اس سے باہر نکل آئے، اور پھر obviously حج کے لیے انہوں نے دوبارہ احرام کیا. اور جنہوں نے حج کے لیے لبیک کہا یا حج اور عمرے کو جمع کیا تھا، یعنی افراد اور قران کی بات ہو رہی ہے، وہ حلال نہ ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن ہوا. کیونکہ جو تمتع والے تھے وہ تو عمرے کے احرام سے نکل آئے نا. تو وہ جو پہلی والی سیکشن والی بات ہے کہ جنہوں نے حج کے لیے لبیک کہا، سوری، جنہوں نے عمرے کے لیے لبیک کہا وہ حلال ہو گئے، یعنی وہ ایگزٹ کر گئے احرام میں سے.
ठीक हो गया। और जिन्होंने हज के लिए लब्बैक कहा या हज और उम्रे के लिए यानी किरान या इफराद के लिए कहा, वो फिर ऑब्वियसली जब कुर्बानी का दिन जब तक ना आया तो उन्होंने एग्जिट नहीं किया एहराम से। ठीक है, तो अब ये जब हमने इसको सेक्शंस में पढ़ा है तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि तीन टाइप की हज हैं और तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। प्राइमरीली पहला डिफरेंस ये है कि जो तमत्तु है वो ईजियर है, ईजियर इन अ सेंस कि उसमें आपको लीनियंसी ज़्यादा है और उसके अंदर आप उम्रे का एक तो टाइम पीरियड आपके पास लॉन्ग है, प्लस ये कि आप उम्रे के एहराम से एग्जिट कर सकते हैं और फिर आप दोबारा 8 जिलहज से हज का एहराम की नियत करके दोबारा एहराम में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और जो किरान है उसके अंदर आपका उम्रा और हज इकट्ठे है और एक ही एहराम के अंदर, यानी जब आप नियत करेंगे तो आप उम्रा हज दोनों की करेंगे और एक ही एहराम में। और ये थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए क्योंकि इसमें जो एहराम की प्रोहिबिशंस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लंबी हो जाती हैं। ठीक है, और जो लास्ट है वो ये है कि अगर आप सिर्फ इफराद करना चाहते हैं जिसमें उम्रा इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हज है, तो वो भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो इफराद वाला हज है ये वो लोग करते हैं जो बहुत या तो करीब में रहते हैं या जिनकी फ्रीक्वेंटली यानी मल्टीपल टाइम्स जिन जो अपनी ज़िंदगी में जो हज करते हैं, ज़्यादातर वो लोग फिर इसको ऑप्ट करते हैं। यूजुअली जो वंस इन अ लाइफ टाइम ये 2 या 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हज कर रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी में, वो तमत्तु को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ईजी भी है और इसके अंदर आप उम्रे के बाद अपने आराम से एग्जिट कर सकते हैं, तो ये कन्वीनियंट है बेसिकली लोगों के लिए। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर और कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। जो फर्दर डिटेल है वो इंशाल्लाह जब हम हज के प्रोसीजर पे जाएंगे कि जो कुर्बानी वाला डिटेल है कि वो कहाँ करनी है किस तरह करनी है, वो इंशाल्लाह जब हम प्रोसीजर में जाएंगे तो फिर हम उस वक्त उसको पढ़ेंगे। अभी से अगर हमने उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगी तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अभी पिछला वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने फोकस करना है मिकात की जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किस साइड से आने वालों के लिए कौन सा मिकात है। प्लस ये कि इस वाले जो सेक्शन है इसके अंदर से आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि 3 टाइप्स हैं हज के और उनमें फ़र्क क्या है। मेन मेन फ़र्क आपको पता होना चाहिए, एहराम का फ़र्क, टाइम का फ़र्क और जो एक आप एक तरह से लेवल ऑफ कन्वीनियंस या डिफ़िकल्टी का जो फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह अब जो कल हम सेक्शन करेंगे उसमें प्रोहिबिशंस पढ़ेंगे। तो मेन मेन बातें आपने याद रखी हैं। मैंने आपको शुरू में भी इस सेक्शन को स्टार्ट करते हुए कहा था कि आपने इसकी बारीकियों में अभी नहीं जाना। उसकी रीज़न ये है कि हमारा मकसद बुलुगुल मराम मेड इजी के अंदर ये है कि जो मेन चीज़ें जिसमें लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि लोग बहुत बारीकी में जाके और मेन बातें भूल जाते हैं। तो मकसद इस पूरे सेक्शन में, चाहे वो सलाह का सेक्शन था, प्योरिफिकेशन था, आपका ज़कात था, उसमें मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ें बड़ी मेजर हैं जिसमें बड़ी चीज़ों में लोग ब्लंडर कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको वो चीज़ों में आप एटलीस्ट गाइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो बाकी बारीकियां हैं उसके अंदर बहुत सारी ऑब्वियसली बारीकियां इस तरह से भी हैं कि जिसमें फतावे की ज़रूरत है और उसके लिए फिर स्कॉलर्स ऑब्वियसली होते हैं, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज में उसमें उनको बैकफुट पे रहना चाहिए। ठीक हो गया। सो ये आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह आई होप कि ये तीनों अहादीस आपको समझ आ गई होंगी, बहुत सिंपल सी इजी सी थी और इनको बिल्कुल टू द पॉइंट आपने याद करना है ताकि आपको ये लॉन्ग रन में याद रहें। कल इंशाल्लाह हम फिर स्टार्ट करेंगे जो प्रोहिबिशंस वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम एहराम और इसके मुतालिका अमूर का बयान पढ़ेंगे, जिसमें परमिशन क्या है और एहराम की प्रेपरेशन क्या है, एहराम पहनने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, एहराम पहनने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, इस तरह की सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल से हम शुरू करेंगे। और 2 क्लासेस के अंदर वो हमारा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कल हम 7 हदीसें करेंगे और फिर अगले वीकेंड पे 7 हदीसें करेंगे तो हमारा वो सेक्शन भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सो इसको जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और आगे लोगों से डिस्कस करें, उनको सिखाएं, लोगों को बताएं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ज़रूर बताएं उनको, ताकि एक आम शख्स जो कि जिसका कोई दीनी उलूम का तजर्बा नहीं है वो भी एटलीस्ट ये जो मेन बातें हैं दीन की वो समझ ले। ठीक हो गया। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। इसको वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।